हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस जोन। मैं हूं कुमार गौरव। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल्स में। आज हम लोग फ्रेंड्स डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का साइंस का क्वेश्चन बैंक। इसका मतलब फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में अभी तक सीटेट में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है साइंस पेपर से रिलेटेड, वो सारा क्वेश्चन करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक थोड़ा सा पेशेंस धर के देखना पड़ेगा, समझे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सीटेट के लिए दोस्तों, क्योंकि अभी जो भी सीटेट पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें लगभग 60 to 70% पेपर जो है क्वेश्चन बैंक से ही आ रहे हैं। तो इसको ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक। ये महामैराथन हो जाएगा, आपका हो जाएगा क्वेश्चन वाला महामैराथन। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि ये जो हम लोग नोट्स यूज कर रहे हैं, ये सचिन सर का नोट्स है। किसका है? सचिन सर का नोट्स है। उन्हीं के नोट्स से हम लोग ये सारा क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं आज का जो हम लोग का सबसे पहला सवाल है वो क्या है। पहला सवाल है, देखिए बोरान निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। क्या पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है सीएनजी, दूसरा है पैराफिनमोम, तीसरा है बिटुमिन्स, चौथा है कैरोसिन। तो देखिए यहाँ पर 3 जो ऑप्शन है आपको, पैराफिनमोम, बिटुमिन्स हो गया, उसके बाद कैरोसिन हो गया, ये तीनों तो पेट्रोलियम का उत्पाद है, जबकि सीएनजी जो है वो पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, समझे। यानी कि पहला का 1 हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्या, नेक्स्ट है देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है, समझे। अब 4 गो स्थान दे दिया, उसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्थान जो है जो कि चक्रवात आने पर सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। ठीक, देखिए पहला दे दिया है पुरी, दूसरा है मुंबई, तीसरा है गोवा और चौथा है पोरबंदर। ठीक, तो इसमें भी जो हम लोग का पहला जो ऑप्शन है वही सही है, पुरी। यानी कि पुरी में चक्रवात से अधिक प्रभावित होने की संभावना है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, एक शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधि के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं। ठीक, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया है। पहला है अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग दिखाना, और दूसरा है शिक्षार्थियों को परियोजना देना, तीसरा है अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना, और चौथा शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट कराना। ठीक, तो इसमें से हम लोग का जो आंसर है वो तीसरा है। क्या है? तीसरा, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर। चौथा में है, चौथा में विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है। ठीक, अब इसका देखें 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन है अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा, दूसरा है अधिगम के आकलन हेतु समान गतिविधियां और अभ्यास, तीसरा है विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन, और चौथा है अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि अधिगम के आकलन हेतु समान गतिविधियों और अभ्यास। ठीक, उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 5वां है चेचक के टीके का आविष्कार किया, मतलब चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया। ठीक, देखिए आप 4 ऑप्शन है, रॉबर्ट कोच ने, दूसरा है एडवर्ड जेनर ने, तीसरा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और चौथा है रोनाल्ड रोस ने। तो इसमें से जो चेचक के टीके के आविष्कार किए थे वो कौन थे, एडवर्ड जेनर थे। यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है हम लोग का सही है। ठीक, इसको ध्यान रखेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का छठा, इसको देखें छठा क्वेश्चन में क्या है। बोरान निम्नलिखित में से
कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? मतलब किसको वायु में जैसे ही हम लोग लाएंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, ये जलना स्टार्ट कर देगा। ठीक, तो अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है मैग्नीशियम, दूसरा दिया हुआ है जस्ता जिसको हम लोग जिंक भी बोलते हैं, और तीसरा है एल्युमिनियम, और चौथा है सोडियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम। सोडियम को अगर हम लोग जैसे ही मतलब वायु के संपर्क में लाते हैं तो क्या हो जाता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या करना स्टार्ट कर देता है, जलना स्टार्ट कर देता है। ठीक, चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। 7वां नंबर क्या है? 7वां में, 7वां में है, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ठीक, तो अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? बोध करना, दूसरा है सृजन करना, तीसरा है विश्लेषण करना, और चौथा है अनुप्रयोग करना। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो बोध करना। वो क्या कर रहे हैं शिक्षक? बोध कर रहे हैं। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है हम लोग का 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर सवाल में क्या है? 8वां नंबर सवाल में है, बोरा नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। ठीक, तो पहला लक्षण क्या दिया हुआ है? लंबा मेरुदंड, मतलब जो रीढ़ का हड्डी होता है वो लंबा है। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या है? बहुत सी मांसपेशियां। तीसरा ऑप्शन है आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक बलयों में मुड़ा है। ठीक, ये ऑप्शन नहीं था, ये सब क्या है? उसका लक्षण दिया हुआ। अब ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन है अंकुश कृमि, और दूसरा है सर्प, तीसरा है केचुआ, और चौथा है घोंघा। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ये जो इतना ऊपर में जो भी लक्षण दिया हुआ है, लंबा मेरुदंड, बहुत सी मांसपेशियाँ, आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक बलयों में मुड़ा हुआ, ये सब किसका लक्षण है? सब सर्प का लक्षण है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। तो सर्प हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अन्य से भिन्न है? पहला दिया हुआ है संरक्षण, दूसरा है वनोन्मूलन, तीसरा है मरुस्थलीकरण, और चौथा है अपर्दन। तो इसमें से हम लोग का जो भिन्न है वो कौन है? संरक्षण। इसको ध्यान रखिएगा। तो पहला नंबर ऑप्शन जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 10वां नंबर सवाल। 10वां नंबर में क्या है? 10वां नंबर सवाल में बोल रहा है, मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। कौन सा दर्पण में प्रेक्षण कर रही है? तो समतल दर्पण में। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद बोल रहा है उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। मतलब दर्पण से उसकी दूरी कितना है? तो 5 मीटर है। वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। मतलब दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है, तो मतलब अब उसका दर्पण से कितना दूरी बच गया? 4 मीटर। अब उसकी ओर दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। ठीक, मतलब दर्पण से उसकी दूरी नहीं पूछ रहा है, दर्पण से या उसकी और उसके दर्पण में बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो देखिए दर्पण के आगे वो 4 मीटर है और फिर प्रतिबिंब भी 4 मीटर पीछे बैठे मतलब बनेगा। तो क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 मीटर। यानी कि हम लोग का जो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चौथा नंबर, 8 मीटर। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 11वां नंबर सवाल। 11वां नंबर सवाल में क्या है? देखिए इसमें क्या है? इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। मतलब नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से हम लोग को गलत को छांटना है। ठीक, देखिए पहला है सीएनजी का कैलोरी मान यानी कि ऊष्मीय मान डीजल के कैलोरी मान ऊष्मीय मान से अधिक है। अब दूसरा क्या है? दूसरा ऑप्शन है किरोसिन का कैलोरी मान, जिसको हम लोग ऊष्मीय मान भी बोलते हैं, कोयले के कैलोरी मान यानी कि कोयले के ऊष्मीय मान से अधिक है। और तीसरा है कोयले का कैलोरी मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक है। और चौथा है बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक है। देखिए यही गलत है। चौथा नंबर जो ऑप्शन है वो क्या है? गलत है। तो हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। बायोगैस का जो कैलोरी मान होता है वो एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक नहीं होता है, कम होता है। क्या होता है? कम होता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है हम लोग का 12वां नंबर सवाल। 12वां में क्या है? 12वां में है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। अब 4 ऑप्शन है, इसमें से हम लोग को देखना है कैसी होनी चाहिए अच्छी विज्ञान शिक्षा।
कक्षा कच्छ संस्कृति के प्रति निष्ठा, दूसरा है विज्ञान शिक्षा के प्रति निष्ठा, तीसरा है बच्चे के प्रति निष्ठा, चौथा है विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठा। तो इसमें से जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बच्चे के प्रति निष्ठा। ठीक, इसको ध्यान रखेगा। अब नेक्स्ट है 13 में क्या है, यानी कि 13 में है लोहे के एक ठोस आयताकार गुटके को किसी मेज के शीर्ष पर इसके विभिन्न फलकों को मेज को स्पर्श करते हुए रखा गया है। ठीक, अब विभिन्न प्रकरणों में लोहे का यह ठोस गुटका आरोपित करता, मतलब कि एक लोहे का गुटका है, आयताकार है जो कि, समझे। अब उसको क्या किया है, अलग अलग फलक पर उसको रखा गया, मतलब अलग अलग फलक के तरफ से उसको मेज पर रखा गया। तो उसके बाद पूछ रहा है कि वो कैसा मतलब आरोपित करेगा मेज पर। देखिए पहला दिया हुआ है ऑप्शन भिन्न भिन्न बल और भिन्न भिन्न दाब, दूसरा है भिन्न भिन्न बल परंतु समान दाब, और तीसरा है समान बल और समान दाब, और चौथा है समान बल परंतु भिन्न दाब। तो इसको देखें, इसमें जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। वो क्या चीज़ आरोपित करेगा, समान बल आरोपित करेगा परंतु भिन्न भिन्न दाब आरोपित क्या करेगा, समझे। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 14वां नंबर सवाल में क्या है, 14 में वो बोल रहा है नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए। देखिए कुछ खाद्य पदार्थ दिया गया है, देखते हैं कौन कौन दिया है। पहले उबले और पीसे आलू, और दूसरा है उबले और चबाए हुए चावल, और तीसरा है रोटी का एक टुकड़ा, और चौथा है चीनी का घोल, और पांचवा है नारियल का तेल। उसमें पूछ रहा है क्या, आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपरोक्त में से कौन से नीला काला रंग प्रदान करेगी। ठीक, तो देखते हैं इसको। तो इसका जो हो जाएगा, अब इसमें भी नीचे भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से हम लोग को राइट ऑप्शन को पहचानना है। तो इसमें देखिए, इसमें जो हम लोग का पहला और तीसरा है, यानी कि उबले और पीसे हुए आलू और रोटी का ब्रेड का टुकड़ा, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग का 15वां नंबर सवाल, इसको देखते हैं। इसमें क्या बोला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह अनुशंसा यानी कि सिफारिश की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। ऑप्शन अब नीचे दिया हुआ है, उसमें से हम लोग को सही ऑप्शन को पहचानना है। ठीक, पहला है पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, दूसरा है परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए, तीसरा है कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए, चौथा है पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी वैज्ञानिक पदों को याद करने के लिए। देखिए याद करने का बात हो जाएगा, वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। ठीक, याद नहीं कराना बच्चों को, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन, कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है हम लोग का 16वां नंबर सवाल। 16वां में क्या है, 16वां नंबर सवाल में बोल रहा है हस्तसिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के विभिन्न अभिन्न अंग है, इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य है। अब 4 गो नीचे दिया गया है ऑप्शन। पहला है प्रयोगशाला में अनुशासन बनाए रखना, दूसरा है विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों का अवसर प्रदान करना, और तीसरा है प्रायोगिक कौशलों पर छात्रों का मूल्यांकन, चौथा है छात्रों को हर समय व्यस्त रखना। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रायोगिक कौशलों पर छात्रों का मूल्यांकन। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब 17वां नंबर सवाल में क्या है, 17वां नंबर सवाल में है जैव मंडल आरक्षण यानी कि आरक्षित क्षेत्र से संबंधित सही कथन चुनिए। ठीक, पहला दिया हुआ है ये वो क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। दूसरा नंबर ऑप्शन है ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीवन के मुक्त आवास और प्राकृतिक संपदा के उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है। तीसरा है ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जो केवल विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। और चौथा है ये वे क्षेत्र हैं जो केवल पादप एवं जंतुओं के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्या है, ये वो क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 18वां नंबर सवाल, इसको हम लोग देखते हैं।
देखिए, मानव रेत के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है। ठीक, मतलब रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो लगभग कितने समय तक बना रहता है, इसको देखते हैं। 4 ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। पहला ऑप्शन क्या है, बोल रहा है 1/15 सेकेंड, दूसरा है 1/25 सेकेंड, तीसरा है 1 सेकेंड और चौथा है 1/2 सेकेंड। ठीक, तो इसमें से जो हम लोग का राइट आंसर है वो क्या है, 1/15 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 19वां नंबर सवाल। 19वां नंबर सवाल में क्या है, देखिए, बोल रहा मैं अपना एक कान स्टील की रेल की पटरी पर रखता हूँ। तब देखिए, तब क्या होता है, ए में क्या दिया हुआ है, मैं आने वाली ट्रेन की ध्वनि वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता हूँ। अब बी नंबर ऑप्शन है, वायु की तुलना में ध्वनि स्टील में अधिक चाल से गमन करती है। सी क्या बोल रहा है, गैसों की तुलना में ध्वनि ठोस से अधिक चाल से गमन करती है। अब बोल रहा उपरोक्त कथनों में से यह पहचानिए कि इनमें से कौन से परीक्षण है और कौन से निष्कर्ष है। तो इसमें से देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि हम लोग का जो सही ऑप्शन होगा, सही आंसर हम लोग का क्या होगा, दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए जो है वो परीक्षण है, मतलब कि ए परीक्षण कर रहा है, तथा ए और बी जो है, सॉरी बी और सी यहाँ पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी और सी वो क्या है, निष्कर्ष है। इसको ध्यान रखिएगा, बी और सी इसको सुधार लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये निष्कर्ष है। इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 20वां नंबर सवाल। 20वां नंबर सवाल में क्या है, 20वां नंबर सवाल में है, बोरा कक्षा 8 के किसी विद्यार्थी का यह कथन है, हम पृथ्वी में रहते हैं और यह गोल है और यही कारण है कि कोलंबस का जहाज अपने आरंभिक बिंदु पर लौट आया। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस पर प्रतिक्रिया के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या होगी। अब देखिए नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से हम लोग का जो राइट आंसर है उसको पहचानते हैं। पहला है, अंतरिक्ष से लिए गए चित्र को प्रस्तुत करके बच्चों की संकल्पना को चुनौती दीजिए और उसे यह समझने में सहायता कीजिए कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी अधिक बड़ी है। और दूसरा है, इस कथन का निराकार करिए और बच्चे से कहिए कि पृथ्वी गोल की भांति है, ग्लोब की भांति है और हम गोल पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। अब तीसरा है, उसे यह स्पष्ट कीजिए कि यद्यपि पृथ्वी गेंद की भांति गोल है परंतु यह तस्तरी प्लेट की भांति वृत्ताकार प्रतीत होती है। चौथा है, इस कथन को स्वीकार कर लिया जाए क्योंकि यह बच्चे की संकल्पना को इंगित करता है, इसे आदर दिया जाना चाहिए। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इसको ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 21वां नंबर सवाल। 21वां नंबर सवाल को देखते हैं। बोल रहा है, एक शिक्षक किसी अधिगम उद्देश्य को इस पर बनाता है, सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी युक्ति का निर्माण करना। यह अधिगम उद्देश्य नीचे दिए गए किस संज्ञानात्मक प्रक्रम से सुमेलन करता है। ठीक, अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है समझ, दूसरा है सृजन, तीसरा है विश्लेषण, चौथा है स्मरण। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सृजन, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 22वां नंबर सवाल। 22वां नंबर सवाल में क्या है, 22वां नंबर सवाल में है, निम्नलिखित में से किसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है। तो देखिए मूत्र के मार्ग को सही क्रम में कौन सा ऑप्शन दर्शाया गया है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पहले जो होगा वृक्क होगा, उसके बाद मूत्रवाहिनी होगा, उसके बाद मूत्राशय होगा, उसके बाद मूत्रमार्ग होगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 23वां नंबर सवाल। 23वां नंबर सवाल में क्या है, निम्नलिखित जंतुओं में से रोमन्थी यानी कि रूमिनेंट जंतु का समुच्चय चुनिए। ठीक, 3 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन दिया हुआ है।
जिसमें से हम लोग का जो राइट आंसर है वो क्या है, भैंस, गाय और हिरन, ये सही आंसर है। ठीक, और भी दिया हुआ है, बिल्ली, भैंस, हिरन दिया हुआ है, भैंस, गाय, कुत्ता दिया हुआ है, गाय, हिरन, कुत्ता दिया हुआ है, समझे। लेकिन इसमें जो राइट आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर 1 है। अब है 24वां नंबर सवाल। 24वां नंबर सवाल को देखेंगे। बोल रहा है मानव में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम है। ठीक, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है। क्या है, युग्मक बनाना, पहले पहले क्या होगा, युग्मक बनाएगा, उसके बाद निषेचन होगा, उसके बाद क्या होगा, युग्मनज, यानी युग्मनज बनेगा, उसके बाद भ्रूण का विकास होगा। ठीक, इसको ध्यान रखेगा। उसके बाद 25वां नंबर सवाल क्या है, 25वां नंबर सवाल में बोल रहा है रिया एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है, रेणु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है। यदि वह दर्पण की 2 मीटर चले तो रेणु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 10 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर, 6 मीटर। हम लोग का जो इसमें से राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 6 मीटर। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट है 26वां नंबर सवाल। 26वां में क्या है, 26वां में बोल रहा है निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन से विद्युत के चालक है। देखिए अब 4 गो द्रव्य दिया हुआ है यहाँ पे। पहला दिया हुआ है सिरका, दूसरा दिया हुआ है सिरका का विलयन, तीसरा दिया हुआ है लवण का विलयन और चौथा दिया हुआ है अशुद्ध जल। तो इसमें जो विद्युत का चालक है वो कौन कौन है, तो विद्युत का चालक जो है ए और सी है, यानी कि सिरका और लवण का विलयन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, अब नेक्स्ट है 27वां नंबर सवाल। 27वां नंबर सवाल में क्या है, देखिए बोल रहा है उपयुक्त क्रियाकलाप द्वारा किन प्रतिक्रिया कुशलताओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से जो हम लोग का राइट आंसर है वो क्या है, दूसरा है, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 जो है हम लोग का राइट आंसर है, यानी कि प्रेक्षण, उसके बाद वर्गीकरण, उसके बाद निष्कर्ष निकालना। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 28वां नंबर सवाल। 28वां नंबर सवाल में क्या है, 28वां नंबर सवाल में है 8वीं कक्षा का कोई छात्र यह कहता है भारी वस्तुएं जल में डूब जाती है और हल्की वस्तुएं जल में तैरती है। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए सर्वोत्तम परामर्श क्या होगा। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन। क्या है पहला नंबर में, तो देखिए प्रतिक्रिया उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृतियों, आकारों और भारों की वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चों को खोजने का अवसर प्रदान कीजिए। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब है 29वां नंबर सवाल। 29वां नंबर सवाल में क्या है, 29वां नंबर सवाल में है आपके पास 2 प्रश्नालियाँ ए और बी है। ठीक, प्रश्नाली ए में हल्दी का पेस्ट भरा है, जबकि प्रश्नाली बी में फिनोलॉथफिन का जलीय विलयन भरा है। इन दोनों प्रश्नालियों में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कुछ बूंद डालने पर इनमें भरे पदार्थ के प्रतीत होंगे, मतलब कैसा प्रतीत होंगे। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए में पीला रहेगा जबकि बी में रंगहीन हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब 30वां नंबर सवाल क्या है, 30वां नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों के समय को दर्शाता है। ठीक, अब 4 ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि शैवाल, पालक, टमाटर और केला। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग ऊपर में 30 क्वेश्चन किए हैं टोटल, अब 30 का जो है आंसर दिया हुआ है। आप लोग इसको मिला सकते हैं कि सबका कितना कितना सही हुआ है। ठीक, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, पहले इसको मिला लीजिए एक बार। अब देखिए हम लोग का 31वां नंबर सवाल है। देखिए बोल रहा है कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के कोमल भाग को खाने के लिए अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालता है। कवच को खोलने और कोमल पदार्थ को खाने के पश्चात आमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है, जहां आहार धीरे धीरे पचता है। इन जंतु का नाम है। ठीक, अब नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है घड़ियाल, दूसरा है ऑक्टोपस,
तीसरा है कछुआ और चौथा है स्टार फिश। नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, स्टार फिश हो जाएगा, यानी कि स्टार फिश हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का है 32वां नंबर सवाल। 32वां में क्या है, देखिए 32 में क्या है, बोल रहा ईंधनों के ऊष्मीय मान को समांतर नीचे दिए गए किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है। ठीक, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है कैलोरी पर ग्राम, उसके बाद है किलो कैलोरी पर किलोग्राम, और तीसरा है जूल, और चौथा है किलो जूल पर कैलोरी ग्राम। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि किलो जूल पर किलोग्राम हो जाएगा आंसर। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब है 33वां नंबर सवाल। 33वां नंबर सवाल में क्या है, 33वां नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है। ठीक, इसमें से 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें हम लोग का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 34वां नंबर सवाल। 34वां नंबर सवाल में क्या है, 34वां नंबर में सवाल में है निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य है। तो प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि ए और बी। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ए और बी में क्या दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। पहले ए में दिया हुआ इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, बिल्कुल सही है। और दूसरा बी में क्या है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग किया जाता है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 35वां नंबर सवाल। 35वां नंबर सवाल में क्या है, बोल रहा है निम्नलिखित में से किस पाठ में पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं और उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। ठीक, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, निगमनात्मक पाठ। इसमें क्या होता है, पहले मतलब सामान्य नियम बताया जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसका उदाहरण दिया जाता है, इसको निगमनात्मक बोला जाता है। एक होता है देखिए आगमनात्मक पाठ। आगमनात्मक पाठ में क्या होता है, पहले उदाहरण दिया जाता है उसके बाद नियम बताया जाता है। ठीक, लेकिन जिसमें नियम पहले बताया जाएगा उसके बाद उसका उदाहरण दिया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, निगमनात्मक पाठ। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 36वां नंबर सवाल। 36वां नंबर सवाल में क्या है, 36वां नंबर सवाल में है निम्नलिखित में से कौन सा विषम आंगी मिश्रण है। ठीक, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, आयोडीन युक्त नमक। ठीक, ये क्या है, विषम आंगी मिश्रण है, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब है नेक्स्ट 37 नंबर को क्वेश्चन को देखिए। 37वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, बोला खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी के कारण क्या हो जाता है, तो इसके कारण हो जाता है सूक्ष्म जीव कोशिकाओं का द्रव कुंचन करते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 38वां नंबर सवाल। 38वां नंबर सवाल में क्या है, 38वां है विद्युत यंत्रों में बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह क्या है, विद्युत का कुचालक है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 39वां नंबर सवाल। 39वां नंबर सवाल में क्या है, बोल रहा है एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है, इस दवाई में मुख्य संगठक मतलब इंग्रेडिएंट कौन है। ठीक, कौन है मतलब कि, तो देखिए इसका जो मुख्य इंग्रेडिएंट जो होगा, मुख्य घटक जो होगा AlOH3 हो जाएगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 40वां नंबर सवाल। 40वां नंबर सवाल में क्या है, 40वां नंबर सवाल में है हिना कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है, उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है, परिपथ को पूरा करने के लिए वह नीचे दिए गए पदार्थों में किस पदार्थों का उपयोग कर सकती है। ठीक, तो वो किसका उपयोग कर सकती है, तो वो स्टील तार का उपयोग कर सकती है। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 जो है हम लोग का आंसर है। अब नेक्स्ट है 41वां नंबर सवाल। 41वां नंबर सवाल में क्या है, वह निम्नलिखित जीवों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है।
तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन कौन बना सकता है? तो शैवाल बना सकता है। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 42वां नंबर सवाल, इसको देखते हैं। देखिए 42वां नंबर सवाल में क्या है, बोल रहा है निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर 4 गो दिया हुआ है। बोल रहा है विज्ञान हमेशा वो अस्थायी है, बी है विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, और उसके बाद सी विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, और डी विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। तो इसमें से जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, उसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑप्शन डी, विज्ञान की प्रकृति अस्थिर है, जबकि विज्ञान की प्रकृति अस्थिर नहीं अस्थिर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 41वां नंबर सवाल, इसको देखते हैं। देखिए 43 में क्या है, बोरा विज्ञान में योग्यात्मक आकलन को डोट पर बल देना चाहिए। ठीक, किस पर बल देना चाहिए? अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने के लिए। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 44 में क्या है, 44 में है विज्ञान में डोट के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जा सकता है। अब 4 ऑप्शन है, जिसमें से हम लोग का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 45, देखिए इसको, पूरा एक विज्ञान शिक्षिका शिक्षार्थियों द्वारा परक्रम कौशलों का अर्जन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहती है, उसे निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण पद्धति योजना को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। अब यहाँ पर देखिए नीचे में 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट है 46 में क्या है, 46 में बोला निम्नलिखित में से कौन से कथन मानव परिसंचरण तंत्र में जी शिराओं के विषय में सत्य है। ठीक, शिराओं के विषय में सत्य है, इसमें से कौन, देखिए अब 3 गो दिया हुआ है यहाँ पर। पहला है ए में सभी शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रक्त को वहन करती है। अब बी है शिराओं की दीवारें पतली होती है। तीसरा है शिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। अब नीचे 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बी और सी जो है राइट। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 47 में क्या है, निम्नलिखित आकलन युक्तियों में से कौन सी युक्तियां विज्ञान कक्षा में विद्यार्थी के प्रायोगिक कौशल को आकलित करने के लिए सबसे अधिक उचित है। अब देखिए नीचे जो है 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग का जो राइट आंसर है जांच सूची यानी कि चेक लिस्ट, इसको ध्यान रखिएगा। पहला नंबर ऑप्शन जो है राइट है हम लोग का। ठीक, अब 48 नंबर सवाल देखिए। 48 में क्या है, 48 में बोल रहा है एक पुस्तक मेज के तल पर विश्राम की स्थिति में पड़ी है, इस पर लग रहे बल या बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से सत्य कथन को हम लोग को आपको पहचानना है। तो इसमें से जो सत्य कथन है वो पहला है, क्या है, पहला, इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा कार्य कर रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 49वां नंबर सवाल, इसको देखते हैं। देखिए 49 में क्या है, बोल रहा है विज्ञान शिक्षण द्वारा छात्रों में अभिव्यक्तियों एवं मूल्यों विकास में मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में कौन तकनीक सबसे अधिक उपयुक्त होगी। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें हम लोग का जो है राइट आंसर है अवलोकन यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब 50वां नंबर सवाल देखते हैं। 50 में क्या है, बोल रहा है किसी वस्तु की आभासी और विदर्भित छवि बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें हम लोग का जो राइट आंसर है वो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों के द्वारा। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 जो है हम लोग का राइट आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। अब है 51 नंबर सवाल। 51 नंबर सवाल में क्या है 51 नंबर सवाल में है जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक,
अब यहाँ पर देखिए 4 कथन दिया हुआ है। पहला है ए में, यह किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली किसी विशेष स्पीसीज के व्यक्तियों की कुल संख्या का उल्लेख करती है। अब बी में है, यह किसी दिए गए क्षेत्र के केवल पादप जात और प्राणी जात की किसी विशेष स्पीसीज की उल्लेख करती है। तीसरा है, यह किसी दिए गए क्षेत्र में पादप जात और प्राणी जात की विविध स्पीसीज का उल्लेख करती है। और चौथा है, यह जानवरों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया एक संरक्षित क्षेत्र है। अब बोल रहा है जैव विविधता के संदर्भ में सही कथन कौन है। ठीक, तो इसमें से जो सही कथन है ऑप्शन नंबर 2 है, केवल सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। यह किसी दिए गए क्षेत्र के पादप जात और प्राणी जात की विभिन्न यानी कि विविध स्पीसीज का उल्लेख करती है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब है 52 नंबर सवाल। 52 में देखिए क्या है, 52 में है, किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है। यह पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में अलग अलग डालने पर वह किन रंगों का परीक्षण करेगा। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है हम लोग का 53 यानी कि 53, इसको देखते हैं। देखिए 53 में क्या है, बोरा विज्ञान शिक्षण द्वारा अपनाए नीचे दिए गए उपागमों में से कौन सा उपागम उस शिक्षिका की वैज्ञानिक मन स्थिति को दर्शाता है। ठीक, अब नीचे 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग को सही ऑप्शन को पहचानना है। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 54 यानी कि 54 में क्या है, और नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला है, गुणसूत्र केंद्रिक में स्थित होते हैं। दूसरा है, बीज गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। तीसरा, एक कोशिकीय जीव श्वसन और जनन करते हैं। चौथा है, कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थ के आवागमन को नियंत्रित करना है। उसके बाद बोल रहा इनमें से सही कथन कौन है। ठीक, तो 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है। 2, 3 और 4 सही है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 55 यानी कि 55 में क्या है, देखिए, बुरा निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कक्षा में व्याख्यान सुनना। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 56 में क्या है, 56 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कथन को पहचानना। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। ये ऑप्शन क्या है, गलत है। क्रिस्टलीकरण एक क्या है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, बोल रहा है कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर घंटा की चाल से और अगला 18 मिनट 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करती है। ठीक, तो ये सवाल जो है, ये सवाल है हम लोग का ये इसका एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसी पर ये क्वेश्चन हल होगा। इसमें से क्या पूछा है हम लोग का, कुल कितनी दूरी तय करता है। ठीक, तो कुल अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करता है ये फाइंड करना है, इसी से हमको पता चलेगा। तो इससे आप बना करके देख लीजिएगा। पहले में क्या करिएगा, जैसे कि कोई बस अपनी यात्रा 12 मिनट के लिए चल रहा है। 12 में देखिए पहला केस में दिया हुआ है, आपको समय दिया हुआ है 12 मिनट और चाल कितना दिया हुआ है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो यहाँ से निकाल लीजिएगा पहला दूरी कितना चला है। ठीक, यहाँ से दूरी बराबर कर लीजिएगा 40 इंटू समय, फिर उसी तरह से इसमें से भी निकाल लीजिएगा दूरी और टोटल दोनों दूरी को जोड़ दीजिएगा, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है नीचे में, जिसमें से हम लोग का जो इसमें आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि 22 किलोमीटर। इसको ध्यान रखिएगा, एक बार बना के चेक कर लीजिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट है 58 58 नंबर। 58 नंबर में क्या है 58 नंबर में है,
जूते के सोल समतल क्यों किए जाते हैं? अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो घर्षण बढ़ाने के लिए। क्यों किए जाते हैं? घर्षण बढ़ाने के लिए समतल किए जाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 59 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कठिन कार्य। ये क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 जो है हम लोग का राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 60 में क्या है? बोरा ईस्ट का उपयोग उत्पादन में किया जाता है। मतलब किसके उत्पादन में किया जाता है ईस्ट का उपयोग? तो ईस्ट का उपयोग जो है अल्कोहल उत्पादन में किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब देखिए, अभी तक में हम लोग टोटल 60 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसका फिर देखिए 31 से लेकर के 60 का आंसर हम लोग का दिया हुआ है। इसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग 61 नंबर सवाल। देखिए इसमें क्या बोरा, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिया हुआ है। ए में क्या है? पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। 2 में है, बी में पौधे श्वसन के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। सी में है पौधे के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही आवश्यक है। और डी है दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधे में होने वाली समक्षणिक यानी कि एक ही समय होने वाली प्रक्रिया है। अब बोला सही कथन को पहचानने के लिए। ठीक, यहाँ पर अब 4 ऑप्शन है, इसमें से जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी कि 61 का क्या हो जाएगा? हम लोग का 4 हो जाएगा। ठीक, अब आगे है 62। देखिए इसमें क्या, इसमें बोल रहा है आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा 6 के बहुत से विद्यार्थी का विश्वास है कि पौधे की वृद्धि के लिए कच्चा माल केवल मृदा से ही प्राप्त होता है। इस विचार के खंडन में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे अधिक उपयुक्त है? ठीक, अब यहाँ देखिए 4 गो ऑप्शन है। अब 4 ऑप्शन में हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तथा संबंध रासायनिक प्रतिक्रिया को विस्तार पूर्वक समझना। अब दूसरा क्या है? दूसरा विद्यार्थियों को प्रकाश संश्लेषण के बारे में एक सुनिर्मित पावर पॉइंट प्रस्तुत दिखाना। अब तीसरा है विद्यार्थियों को पानी में लगा मनी प्लांट देना और उसकी वृद्धि परीक्षण कर निष्कर्ष निकालने के लिए कहना। और चौथा है पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया के बारे में विद्यार्थियों को मनोरंजक पाठन सामग्री उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का जो राइट ऑप्शन लग रहा है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। हम लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या है? विद्यार्थियों को पानी में लगा मनी प्लांट देना है और उसकी वृद्धि का परीक्षण कर निष्कर्ष निकालने के लिए करना है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का है 63 नंबर में देखिए क्या है? 63 में बोल रहा है कि मान लीजिए आप एक किसान हैं और उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ की मृदा काली है। मृदा कैसी है? काली है। यदि आपको क्षेत्र की जलवायु उष्ण है और आप अपने खेतों में रेशम प्राप्त करने वाले पौधे उगाना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे? तो इसका जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा कपास को। किसको प्राथमिकता देंगे हम लोग? कपास को देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट है हम लोग का 64वां नंबर सवाल। इसको देखते हैं। 64वां नंबर सवाल में क्या है? बोरा माध्यम ए माध्यम बी से प्रकाशीय रूप से मतलब ऑप्टिकली अधिक संघन है, मतलब ज़्यादा संघन है। ए जो है बी से ज़्यादा संघन है। ठीक, अब बोरा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से हम लोग का जो सत्य कथन होगा वो क्या होगा? माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक होगी। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए 65वां नंबर सवाल में क्या है? 65वां नंबर सवाल में है नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? देखिए यहाँ पर पूछ रहा है मुक्त अंत वाला। मुक्त अंत वाला प्रश्न किसे कहते हैं? मुक्त अंत वाला प्रश्न उसे कहते हैं मतलब जिसका बहुत सारा आंसर हो, मतलब एक से ज़्यादा आंसर हो, उसको मुक्त अंत वाला बोलते हैं। ठीक, और जिसका मतलब इंडेड क्वेश्चन किसको बोलते हैं? जिसका मतलब किसी अंत सिरा वाला बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही आंसर हो। अब मुक्त अंत वाला जिसका बहुत सारा आंसर हो। ठीक, तो उसमें से आप देखना इसमें से चारों क्वेश्चन में से कौन सा मुक्त अंत वाला है। ठीक, तो देखिए
पहला दिया हुआ है किसी पीपे यानी कि बैरल को समतल पृष्ठ पर सरकाने की तुलना में उसे लुढ़काना आसान क्यों होता है। दूसरा है ढालू वक्र सड़कों पर फिसलने से किस प्रकार रोकते हैं। उसके बाद केले के छिलके पर हम क्यों फिसल जाते हैं। और चौथा है यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा, इसका बहुत सारा आंसर हो सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब 66 नंबर में क्या है, 66 नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 67 में क्या है, 67 में मानव शरीर का समान ताप सेल्सियस मापकर में और फ़ारेनहाइट मापकर पर क्रमशः होता है। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब 68 नंबर में क्या है, 68 नंबर सवाल में है समानता उपयोग होने वाले निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम है। तो देखिए इसमें से हम लोग का जो अधिकतम मान है वो द्रवित पेट्रोलियम यानी कि एलपीजी का है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 69। तो 69 देखें उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ यह है कि, तो इसका क्या अर्थ है, उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। इसका जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब 70 नंबर में क्या है, 70 में बोल रहा है शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जॉन ड्यूबी से संबंधित है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 71 यानी कि 71। देखिए 71 में क्या बोल रहा है, व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प आते हैं, मतलब कि खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं, इसका कारण है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, तो इसका कारण है कि पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 72 में क्या है, 72 में बोल रहा है किसी चुंबक को लौह रेतन तथा सल्फर पाउडर के मिश्रण में फिराया गया। परीक्षण करने पर क्या पाया जाएगा, तो परीक्षण करिएगा तो पाया जाएगा कि केवल लौह रेतन ही समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होती है। यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, अब है 73 में क्या है, 73 में बोल रहा है मूल गोप यानी कि रूट कैप नहीं पाया जाता, मतलब किस में पाया नहीं जाता है। तो रूट कैप जो होता है वो हम लोग का किस में नहीं पाया जाता है, तो जलीय पौधा में नहीं पाया जाता है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 74 में क्या है, 74 में बोल रहा है घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से जो हम लोग का सही कथन है वो क्या है, एलईडी बेहतर यानी कि अधिक अच्छा है, क्योंकि सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन 1 जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 75 में क्या है, 75 में बोल रहा है एक 5 ग्राम भार वाले पंख और एक 10 ग्राम भार वाली कील दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। दोनों वस्तु के संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से हम लोग का जो सही कथन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 76 में क्या है, 76 में बोल रहा है स्नेहा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर दूर अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है। यह जाते समय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और लौटते समय 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटती है। इसकी समस्त यात्रा की औसत चाल क्या होगा। तो इसको बना लीजिएगा उसी फार्मूला से जो हम बताए थे। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक, तो इसमें देखिए अलग अलग पार्ट में दिया हुआ है। बोला 5 किलोमीटर दूरी जाना है टोटल, 5 किलोमीटर देखिए पहले गया, तो 5 किलोमीटर पहले गया,
किस रफ्तार से गया, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया। तो यहाँ से टाइम निकाल लीजिएगा, फिर आने वाला टाइम निकाल लीजिएगा उसी तरह से, और उसके बाद औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर हो जाएगा टोटल दूरी बाय टोटल समय। इसको जोड़ करके निकाल लीजिएगा। तो निकालने के बाद जो हम लोग का आंसर आएगा वो क्या आएगा, 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हम लोग का राइट आंसर है। उसके बाद है 77 में क्या है, वह वायु के संबंध में नीचे दिए गए कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है हम लोग का, तो मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है ये कथन गलत है मृदा में क्या होता है, वायु उपस्थित होती है, यानी कि हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 78 में क्या बोल रहा है, बच्चे के अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोत की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपरोक्त सीखने के उद्देश्य में रेखांकित क्रियाकलाप संचालन करने से सबसे अधिक संबंध होगी। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सर्जन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 79 में देखिए क्या है, यानी कि 79 में बोल रहा है कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव कौन है। तो कोशिका भित्ति वाला जो सबसे छोटा सजीव होता है वो क्या होता है, जीवाणु होता है। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 क्या हम लोग का राइट आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। अब 80 में क्या है, 80 में बोल रहा है विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम डोट की ओर संकेत करता है। तो ये किसके ओर संकेत करता है, तो ये कहता है विद्यार्थियों को अनुभविक अधिगम उपलब्ध कराने की ओर। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। उसके बाद है 81 में क्या है, जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा इसके डोट पर निर्भर करती है। तो इसके क्या चीज़ पर निर्भर करती है, वो पदार्थ पर, और पदार्थ की लंबाई और मोटाई इस सब पर निर्भर करती है। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है। उसके बाद है 82 में क्या है, बोरा निम्नलिखित में से जीवाणुओं यानी कि बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग का समूह चुनिए। तो सिर्फ बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग इसमें कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या क्या हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया और मियादी बुखार, यानी जिसको हम लोग टाइफाइड बोलते हैं, ये सब बैक्टीरिया से होने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 83 नंबर क्वेश्चन। 83 में क्या है, बोरा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक अच्छी विज्ञान कक्षा की ओर संकेत करता है। देखिए अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया है, 4 स्टेटमेंट देखते हैं। पहला बोल रहा है शिक्षार्थी स्वयं अपने प्रयोग करते हैं और अपने अवलोकन को दर्ज करते हैं दूसरा, शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशन का अवलोकन करते हैं और उसके चरणों को लिखते हैं। तीसरा है शिक्षार्थी अधिक प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र है। और चौथा है शिक्षक शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तक के साथ साथ विविध संसाधनों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अब नीचे दिया हुआ है 4 ऑप्शन, जिसमें से हम लोग का जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1, 3 और 4 सही है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है 84 नंबर सवाल में क्या है, बोला भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होगा। तो सबसे अधिक प्रभावित होने वाला जो चक्रवात से वो कौन है, पुरी है। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट है 85 में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। फिर वही वाला प्रश्न आ गया जिसका बहुत सारा आंसर हो सकता है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा आंसर, मान लीजिए यदि चंद्रमा अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता तो क्या तब भी इसकी कलाएँ होती। ठीक, यह मुक्त सिरा वाला प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है 86 में क्या है, वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत नहीं होंगे। तो इसमें से कौन सा कथन सहमत होने लायक नहीं है, तो पहला ही कथन सहमत होने वाले लायक नहीं है। वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत होता है। ठीक, ये गलत है। अब है 87 नंबर में क्या है, 87 में है निम्नलिखित खाने योग्य पौधे पर विचार कीजिए। अब दिया हुआ है केला दिया हुआ है, बैगन दिया हुआ है, भिंडी दिया हुआ है, यानी कि कसीर फल दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
3 हो जाएगा, यानी कि ए और डी। केला हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कद फल यानी कि काशी फल। इसको ध्यान रखिएगा। अब है 88। 88 में क्या है, 88 में बोल रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे दिए गए कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य नहीं है। तो इसमें से कौन सा वांछनीय नहीं है, तो ये वाला वांछनीय नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, अब देखिए 89 नंबर में क्या है, 89 में बोल रहा है अमीबा के पदार्थ किस में सहायता करते हैं। तो अमीबा का जो पदार्थ होता है जिसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं, वो किस में करता है, तो गति देने में एवं भोजन पकड़ने में। ऑप्शन नंबर 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, अब नेक्स्ट है 90। 90 में क्या है, चिकित्सा के क्षेत्र में समस्या के अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले प्राश्रव्य ध्वनि उपकरणों के कार्य करने की आवृत्ति होती है। तो इसका क्या होता है, आवृत्ति 20,000 एटर से अधिक होता है। इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो हम लोग का राइट आंसर है। अब ऊपर जो हम लोग का 30 क्वेश्चन देखे हैं 61 से लेकर के 90 तक, उसका आंसर दिया हुआ, आप मिला सकते हैं इस आंसर को, आपका कहाँ गलत है और कहाँ सही हुआ है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं 91 नंबर। देखिए इसको में 91 में क्या है, और अब विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है। ठीक, देखिए ए दिया हुआ है अवधारणा मानचित्र, बी दिया हुआ है वर्णन अभिलेख, सी दिया हुआ है पोर्टफोलियो, और डी दिया हुआ सत्र अंतर उपलब्धि परीक्षण। ठीक, तो इसमें से जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी। ए बी सी जो है वो राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं 92। 92 में क्या है, 92 में बोल रहा है कणों के साइज यानी कि आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है। तो इसको देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, वो तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीसरा। मृतिका, उसके बाद गाद, उसके बाद रेत, उसके बाद बजरी, उसके बाद चट्टान। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है 93 नंबर। 93 में क्या है 93 में बोरा निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। तो इसमें से गलत कथन पहला ही है, क्या है, सभी आवर्ती गतियाँ जो है वर्तुल यानी कि वृत्ताकार गतियाँ होती है। गलत स्टेटमेंट है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 94। 94 में क्या है, 94 में बोल रहा है रेड डाटा बुक का रिकॉर्ड रखती है। किसका रिकॉर्ड रखती है, तो रेड डाटा बुक जो है संकटपन प्रजातियों का रखती है। इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 95। 95 में क्या है, 95 में है NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। इसका क्या अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है, तो इसका यह अर्थ यह है कि विज्ञान जो है बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करें। इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। अब है 96। 96 में क्या है 96 में, देखिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है। तो एक परिरक्षक के रूप में सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 97। 97 में क्या है, 97 में है हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है। तो आगे से पीछे की ओर कौन कौन सा है, तो है कंतक है, रदनक है, चर्वनक है, चर्वनक है। ठीक, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर बोलते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब है 98। 98 में क्या है, 98 में बोल रहा है क्या होता है यदि इस गिलास में नीले और लाल लिटमस पत्र डाले जाते हैं। ठीक, तो 98 का क्या हो जाएगा, नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब है 99 नंबर सवाल। 99 में क्या है, 99 में बोल रहा है आप चाहते हैं कि कक्षा 6 के विद्यार्थी नमक और रेत के मिश्रण को अलग अलग करने के लिए नमक के पानी में विलेयता के गुण को पहचान सके। प्रति प्रश्न उन्मुख शिक्षण के समर्थन होने के नाते आप क्या करिएगा, मतलब तो क्या करेंगे हम लोग इसका
ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर देखिए राइट आंसर है। विद्यार्थियों को रेत और नमक का मिश्रण उपलब्ध कराएंगे, उन्हें पृथक करने की विधियाँ पर सोचने के लिए कहेंगे और उन्हें अपने विचार आजमाने में सहायता करेंगे। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब 100 नंबर सवाल में देखिए क्या है। 100 में क्या है, पूरा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, तो इसमें चौथा नंबर जो कथन है वो गलत है। क्या है, एक सीटी की उच्च आवृत्ति है इसलिए वह उच्च तारत की ध्वनि उत्पन्न करती है, ये गलत बात है। ठीक, अब क्या है 101 देखिए। 101 में क्या है, निम्नलिखित में कौन से विशिष्ट लक्षण पर्वतीय क्षेत्र के वृक्षों के हैं। देखिए अब यहाँ पर 4 गो लक्षण दिया हुआ है। तिरछी शाखाएं, चौथा है सुई नुमा पत्तियाँ, और सीधी मोम जैसी मोटा तना, और डी क्या है, लंबी गहरी जड़ें। अब नीचे 4 ऑप्शन दिया, उसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तिरछी शाखाएं और सुई नुमा पत्तियाँ। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब 102 में देखिए क्या है। 102 में है, एक पदार्थ एम को चम्मच में गर्म करके तुरंत एक गैस के मर्तबान में रखकर ढक दिया गया। थोड़ी मात्रा में पानी मर्तबान में डाला गया और घोल का नीले लिटमस पेपर से परीक्षण किया गया। कागज़ का रंग लाल हो गया। पदार्थ एम निम्न में से कौन सा हो सकता है। तो कौन सा पदार्थ हो सकता है इसमें से, तो सल्फर हो सकता है। इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब है 103। 103 में क्या है, 103 में बोल रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर की विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें से कौन उद्देश्य नहीं है, तो हम लोग का जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा, सैद्धांतिक सिद्धांत की खोज सत्यापन के लिए योजनाबद्ध प्रयोग का उपकरण के तौर पर उपयोग करना। ये क्या है, गलत है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 1 जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब है 104। 104 में क्या है, 104 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनावादी विज्ञान कक्षाओं का लक्षण नहीं है। तो रचनावादी विज्ञान कक्षाओं का लक्षण किसका नहीं है, शिक्षिका छात्रों के त्रुटिपूर्ण उत्तर को अनदेखा कर रही है, ये गलत है। यानी कि ऑप्शन 2 है जो होगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 105। 105 में क्या है, 105 में नीचे दिए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए पहला दिया हुआ है, चंद्रमा एक ही मुख सदैव पृथ्वी के सम्मुख रहता है। और कारण क्या दिया हुआ है, पृथ्वी के इर्द गिर्द परिक्रमा करने के साथ ही चंद्रमा अपनी धुरी पर एक घूर्णन पूरा करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन पहला ही हम लोग का राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 1 जो है राइट आंसर है। अब है 106। 106 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का समुच्चय है। तो रासायनिक परिवर्तन का समुच्चय कौन है, देखिए पहले 4 स्टेटमेंट है देख देते हैं। दूध में चीनी मिलाना, उसके बाद दूध से दही जमना, दूध से पनीर बनाना, और दही से लस्सी बनाना। तो इसमें से जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी और सी हो जाएगा। क्या होगा, दूध से दही जमना और दूध से पनीर बनाना। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब है 107। 107 में क्या है, 107 में है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला दिया हुआ प्रासव ध्वनि मनुष्य के लिए आश्रय है और कारण क्या है, मानव का कान की श्रवण सीमा 20 हेर्ट्ज से 20,000 हेर्ट्ज होता है। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, ऑप्शन 1 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है 108। 108 को देखते हैं। 108 में देखिए क्या है, बोल रहा है ए बी सी और डी निम्न 4 माध्यम को निरूपित करता है। पहला ए कर रहा है वायु को, बी कर रहा है जल को, सी कर रहा है लोहे की छड़ को और डी कर रहा है निर्वात को। तब पूछ रहा है ऊपर दिए गए किन माध्यमों में ध्वनि की गति क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम होगा। मतलब ध्वनि की गति सबसे न्यूनतम और सबसे अधिकतम किस में होगा, ये पूछ रहा है। तो इसका हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए और सी। यानी कि ए में न्यूनतम, वायु में न्यूनतम और सी में अधिकतम, लोहे की छड़ में अधिकतम होगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 109। 109 में क्या है, 109 में है विज्ञान के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो विज्ञान के मूल्यांकन के लिए लोग में कौन सा कथन सही हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर पहले 3 स्टेटमेंट दिया है, तीनों पढ़ देते हैं हम लोग। वस्तुनिष्ठता और समतुल्यता के लिए सभी विद्यार्थियों को एक ही प्रकार के कार्य देने चाहिए।
बी है उत्तर के मूल्यांकन में सही वैज्ञानिक शब्दावली का उपयोग एकमात्र मानदंड होना चाहिए। और सी है विद्यार्थियों का अपने उत्तरों के लिए दिया गया तर्क मूल्यांकन एक आधार होना चाहिए। ठीक, तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, केवल सी जो है हम लोग का राइट है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब 110 देखते हैं। 110 में क्या है? 110 में बोल रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन कॉलम ए में दिए गए विभिन्न विटामिनों का बी में दिए गए उनके प्रकारों के साथ सही मिलान दर्शा रहा है। ठीक, तो देखते हैं इसमें से कौन इसमें से सही है। इसमें से हम लोग का जो सही होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, सब देख लीजिए। इधर दिया हुआ है विटामिन, जैसे कॉलम ए में दिया हुआ है, ए में विटामिन ए, बी में दिया हुआ है विटामिन सी, और सी में दिया हुआ है विटामिन डी, और डी में दिया हुआ है विटामिन बी। ठीक, और इधर दिया हुआ है कॉलम बी में उसका कार्य दिया हुआ पर कार्य। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो तीसरा नंबर हो जाएगा। यानी कि ए का 2 होगा, बी का 3 होगा, सी का ए 1 होगा और डी का आई भी होगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 11 नंबर। 11 में क्या है? 11 भी देखिए मिलान करने वाला है। इसमें दिया हुआ स्तंभ 1, इधर स्तंभ 2। स्तंभ 1 में देखिए शैवाल है, फफूंद है, डेलिया है, कैक्टस है। इसको मिलाना है, मतलब किस तरह से उसका प्रजनन करने की विधि कैसा होता है। ठीक, तो इसमें से हम इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 1, सी का आई भी यानी कि 4 और डी का 3। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं 12वां नंबर सवाल। 12वां में क्या है? 12वां भी देखिए मिलान करने वाला। बोरानिक में से कौन समुच्चय सही मिलान निरूपित करता है? इधर देखिए रेशा दिया हुआ, इधर उत्पादित भाग दिया हुआ। ठीक, अब जैसे पहला दिया हुआ इधर देखिए सन है, कपास है, रेशम है, नारियल का रेशा, इधर है छिलका है, कृमि कोश है, पुष्प है, तना है। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 13वां नंबर सवाल। देखिए 13 में क्या है? बड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रक का कार्य नहीं है? ठीक, तो केंद्रक का कौन सा कार्य नहीं है? तो पहला ही केंद्रक कार्य नहीं है, कोशिका को आकार एवं सुदृढ़ता प्रदान करना, यह केंद्रक का कार्य नहीं है। ठीक, अब है 14 में क्या है? S1 है, S2 दिया हुआ है। ठीक, S1 क्या दिया हुआ है? विज्ञान की कल्पनाओं के संदर्भ में बच्चों के विचार प्रायः प्रकरण विशिष्ट होते हैं और विरोधाभासी भी हो सकते हैं। S2 क्या है? विज्ञान में बच्चों की वैकल्पिक संकल्पनाएं कार्य से कारण तक एक रेखीय विवेचन दर्शाती है। अब नीचे ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? S1 और S2 दोनों सही है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब 15 में क्या है? 115 में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। अब देखिए पहला दिया हुआ जिंक एल्युमिनियम से अधिक सक्रिय है। दूसरा दिया हुआ कॉपर फेरस सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। और तीसरा हुआ आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है परंतु एल्युमिनियम सल्फेट से एल्युमिनियम को विस्थापित नहीं कर सकता। और चौथा है एल्युमिनियम फेरस सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है परंतु एल्युमिनियम सल्फेट से एल्युमिनियम को विस्थापित नहीं कर सकता। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 116। 116 में क्या है हम लोग का? 116 में निम्नलिखित में से कौन से जंतु कोशिका के 4 संगठक हैं? तो जंतु कोशिका के 4 संगठक कौन कौन है? कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव है, केंद्रक है और रिक्तिका है। इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है 117। 117 में क्या है? एल्युमिनियम का कौन सा गुणधर्म उसे खाद्य सामग्री लपेटने के लिए फॉयल पन्नी बनाने के लिए उपयुक्त बनाता है। ठीक, तो 117 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 118। 118 में क्या है? बोल रहा है निषेचन के पश्चात युग्मनज नर प्राणी में विकसित होगा। यदि नर प्राणी में कब विकसित होगा? जब शुक्राणु में एक एक्स गुणसूत्र हो। पूरा निषेचन के पश्चात युग्मनज नर प्राणी में विकसित होगा। तो नर प्राणी में कब विकसित होगा?
सॉरी, इसको सुधार लीजिएगा। इसका तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, इसका दूसरा ऑप्शन हम लोग का सही होगा। क्या होगा? दूसरा होगा सही। शुक्राणु में जब एक वाई गुणसूत्र होगा तब जो है युग्मनज जो है नर प्राणी में विकसित होगा। क्योंकि देखिए, जो फीमेल होता है उसमें XX क्रोमोसोम पाया जाता है और जो मेल होता है वो XY होता है। ठीक, तो हमको नर प्राणी चाहिए, तो फीमेल का एक X लेना पड़ेगा और मेल का एक Y लेना पड़ेगा, यानी कि तब जा करके बनेगा XY, तब जा करके एक मेल बनेगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें से हम लोग का जो दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 119। 119 में क्या है? यदि किसी तार की लंबाई और उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद दुगना कर दिया जाए तो इसका विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका विद्युत क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब 120 में क्या है? 120 जो है घूर्णन, यहाँ पूर्णन लिख दिया, सॉरी, यहाँ घूर्णन गति होना चाहिए। ठीक, घूर्णन गति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त निर्देशात्मक साधन होगा? तो इसमें से कौन सा उपयुक्त हो जाएगा? दरवाजे का मूठ। इसको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 2 जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ आंसर दिया हुआ है, आप मिला सकते हैं। और इसमें से 18 नंबर जो आंसर है उसको सुधार लीजिएगा। 18 में 3 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा आंसर। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, ये गलत दिया हुआ है 3। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं आगे हम लोग 121। देखिए क्या है कि इसमें बोल रहा है एक वस्तु X द्रव P और Q में डूब जाता है। ठीक, मतलब एक वस्तु है जो कि द्रव P और Q में दोनों में डूब जाता है, लेकिन द्रव R में तैरती है। ठीक, इन परीक्षणों में से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? ठीक, देखिए पहला देखिए ए में क्या है? X का घनत्व P के घनत्व से अधिक है। दूसरा है X का घनत्व R के घनत्व से निम्न है। तीसरा मतलब सी में है P का घनत्व R के घनत्व के बराबर है। डी में है P का घनत्व जो है R के घनत्व से भिन्न है। अब नीचे दिया हुआ है 4 ऑप्शन, जिसमें से हम लोग का राइट जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? ABD, यानी कि दूसरा जो हम लोग का राइट है। ठीक, ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 122 नंबर सवाल। 122वां में क्या है? 122वां में बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया A+B = C है में A, B और C की प्रकृति के विषय में आप निश्चित रूप से क्या कह सकते हैं? तो इसके विषय में हम लोग क्या कह सकते हैं कि A और B जो है तत्व या यौगिक हो सकता है। A और B तत्व या यौगिक हो सकता है, लेकिन C एक यौगिक ही है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब 127 में क्या है? बोल रहा चंद्रमा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चंद्रमा के संदर्भ में तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो तीसरा नहीं है। पूर्णिमा पर चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है, ये कथन क्या है? गलत है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब 24वां नंबर सवाल में क्या है? 24वां नंबर सवाल में देखिए क्या बोल रहा है। 24 में बोल रहा है एक शिक्षक कक्षा 6 के विद्यार्थियों को विद्युत के सुचालक और कुचालकों की संकल्पना को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वह दोनों पदों की परिभाषाएं बताने से शुरुआत करता है। वह फिर प्रदर्शित करता है कि किस तरह बैटरी और बल्ब के एक खुले विद्युत परिपथ के 2 सिरों को सेफ्टी पिन जैसे सुचालक से जोड़कर पूरा किया जा सकता है और बल्ब प्रदीप्त हो उठता है। दूसरी तरफ प्लास्टिक के स्केल जैसे कुचालक को रखने से परिपथ पूरा नहीं होता और बल्ब प्रदीप्त नहीं होता है। फिर वह विद्यार्थियों को बारिश से अपने डेस्क पर बुलाता है और उन्हें स्वयं उसकी पुष्टि करने को कहता है। एक जांच उन्मुख नज़रिया से आप इस उपागम को कैसे मूल्यांकित करेंगे? तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि जांच को बढ़ावा देने के लिए यह एक प्रभावशाली उपागम नहीं है। ठीक, यानी कि ऑप्शन 3 जो है हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब 125 में देखिए क्या है? 125 में है एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ बीजों के अंकुरण पर अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने विभिन्न प्रकार के कुछ सूखे बीज लिए और उन्हें भिन्न भिन्न भौतिक अवस्थाओं में रोपा। उन्होंने पौधे को देखा, मापों और कुछ समय तक उनकी वृद्धि पर चर्चा की। इस क्रियाकलाप के दौरान शिक्षक ने कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जिनमें से कई कौशलों की आवश्यकता है।
शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न स्तंभ 1 में दिए गए हैं। ठीक, उनका उपयुक्त प्रक्रिया कौशल से मिलान करना है। देखिए इधर दिया हुआ है ए में क्या दिया हुआ है, पहले इधर दिया हुआ है। देखिए ए में दिया हुआ है विभिन्न प्रकार के बीजों में क्या अंतर है। बी में क्या है, बोला तुम क्या सोचते हो कि कुछ बीज अन्य कुछ बीज क्या है, तुम क्या सोचते हो कि कुछ बीजों की अन्य की अपेक्षा जल्दी क्यों वृद्धि करते हैं। और तीसरा क्या है, बीजों के परिवर्तन को दर्शाने के एक चित्र बनाइए। और डी में क्या है, अपने परीक्षणों के आधार पर आप क्या सोचते हैं क्या होगा यदि हम जल की मात्रा दोगुनी कर दें। ठीक, तो इसको देखिए इधर दिया हुआ है। पहला में क्या हुआ है, पहला में दिया हुआ है पहला दे संप्रेषण करना, दूसरा है पूर्वानुमान, तीसरा अवलोकन करना और चौथा है परिकल्पना। बस अब इसको देखिए इसमें से जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि हम लोग का जो राइट आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट है 126। 126 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल का युग्म है। तो रबी फसल का युग्म इसमें से कौन है, तो गेहूं और सरसों है। ऑप्शन नंबर इसको ध्यान रखिएगा। अब है 127। 127 में क्या है, एक मेज पर स्थिरावस्था रखी हुई किताब के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो इस क्या सही हो जाएगा, उस पर संतुलित बलों का एक युग्म लग रहा है, यही सही है। अब 128 में देखिए क्या है, 128 में है आप एक कमरे में है जिसकी भौगोलिक दिशाएं आपको ज्ञात नहीं है। आपको 10 क्षण चुंबक दिए गए हैं। एक चुंबक के एक ध्रुव को आपके लिए चिन्हित कर दिया गया है। आपको कम से कम कितने और चिन्हित ध्रुवों की आवश्यकता होगी जिससे कि आप सभी 10 चुंबक के दोनों ध्रुवों की पहचान कर पाएंगे। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब कोई नहीं, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब 129 में क्या है, 129 में बोल रहा है आपके छात्र अभी अभी कक्षा 8 में प्रवेश किए हैं। अगर एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 7 तक पढ़ाए गए सिद्धांतों में छात्रों ने लगभग निपुणता हासिल कर ली है तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक संभावना क्या है जिसका वे वर्णन नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कृत्रिम तंतुओं का अलग अलग वस्तुओं में प्रसंस्करण। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट 130। 130 में क्या है, 130 में श्री राकेश ने अपनी कक्षा में रासायनिक परिवर्तन की अवधारणा समझाई है। छात्रों का आकलन करने के लिए वह निम्नलिखित में से किस विकल्प को प्रमाणिक यानी कि वास्तविक कार्य के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें से जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस सुरक्षात्मक परत लगाने के लिए घोल तैयार कीजिए। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब 131 में क्या है, 131 में देखिए मिलान करने का है। इधर कॉलम ए दिया हुआ है जिसमें विटामिन और खनिज दिया हुआ है, इधर कॉलम बी दिया हुआ है जिसमें अभाज्य रोग विकार है, मतलब किसके कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक, तो देखिए इधर दिया हुआ है जैसे विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, और आयरन की कमी से कौन कौन सा हो सकता है। इधर दिया हुआ है जैसे ग्वाइटर, अरक्ता, स्कर्वी, छीनता, दृष्टिहीन जिसको बोलते छीनता या दृष्टिहीन, बेरी रिकेट्स। तो इसमें जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 131 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि ए का जो है 4 है, बी का 5, सी का 3, डी का 2, इसको ध्यान रखिएगा। अब 132 में क्या है, 132 में क्रोमियम लेपन के संदर्भ में कौन सा कथन औसत है। क्रोमियम की विद्युत लेपन के लिए उपयोग में लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, क्योंकि जो है इसका अभिवार्गमंद है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 1 हो जाएगा 132 का, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब देखिए, अब 33 में क्या है, पौधों की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार करिए। पहला दिया हुआ चौड़ी चपटी पत्तियाँ, बी में
तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण, सी में जड़ों का बहुत गहराई तक पहुंचना, डी में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का बहुत कम ह्रास, और ई में है शंक्वाकार पौधे जिनकी शाखाएं तिरछी है। इनमें मरुस्थलीय पौधे में पाए जाने वाले सामान्य लक्षण हैं। तो मरुस्थलीय पौधे में कौन कौन सा लक्षण पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी सी डी, यानी कि तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण, और सी में क्या है, जड़ों का बहुत गहराई तक पहुंचना, और डी क्या है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का बहुत कम ह्रास होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 134। 134 में क्या है, बड़ा निम्नलिखित में से कौन सी राजनीति विज्ञान शिक्षा में शहर गांव के बीच की खाई को समाप्त करने में मददगार सिद्ध नहीं होगी? तो 134 का क्या हो जाएगा, 134 का 4 हो जाएगा। ग्रामीण स्कूल पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत सरल संकल्पनाएं पर आधारित करना। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर है। अब है 135। 135 में क्या है, बोला एक जलती हुई मोमबत्ती एक कांच के जार से ढकने पर कुछ समय बाद पश्चात मतलब बुझ जाती है। उपरोक्त अवलोकन से निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? ए में दिया हुआ मोमबत्ती के जलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, बी में मोमबत्ती के जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक, तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल ए। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 136। 136 में क्या है, किसी वस्त्रालय के ट्रायल कमरे में यदि आप दो समांतर समतल दर्पण के बीच में खड़े हो तो आपके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इस कंडीशन में हम लोग का कितने प्रतिबिंब हो सकते हैं? असीमित, यानी कि इन्फिनिटी प्रतिबिंब, यानी चौथा आंसर जो है हम लोग का ऑप्शन सही है। ठीक, अब 137 को देखिए। 137 में क्या है, क्लोनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सर्वदा सही है? ठीक, तो क्लोनिंग के संदर्भ में सबसे उपयुक्त जो है ऑप्शन नंबर बी है, केवल बी। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इनमें किसी कोशिका, किसी जीवंत भाग या किसी जीव का सटीक प्रतिलिपि का कारण होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 138। 138 में क्या है, वो रहा है जो विटामिन उपचाय रोधी भी है हुए है। यहाँ देखिए विटामिन लिख दिया, विटामिन होना चाहिए, क्या होगा, जो विटामिन उपचायक रोधी है वह है। तो उपचायक रोधी कौन कौन विटामिन है? तो ए, सी और ई है। ऑप्शन 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, अब देखिए 39। 39 में क्या है, 39 में बोल रहा है नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक, पहला कथन है, बोल रहा है कथन में कि उल्लू जैसा रात का पक्षी रात में बहुत अच्छी तरह देख सकता है लेकिन दिन में नहीं। कारण क्या है, रात के पक्षियों के रेटिना में कम शंकु और अधिक छड़ें होती है। तो इसमें से जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब 140। 140 में देखिए क्या है, 140 में है एक शिक्षक छात्रों में विज्ञान उद्यम के सार को निम्नलिखित कार्य नीतियों द्वारा विकसित कर सकता है, इसके सिवाय मतलब किसके सिवाय कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट है हम लोग का आंसर है। छात्रों से अपेक्षित हो कि वे तत्व को याद रखें और आवश्यकता के समय में उन्हें प्रस्तुत करें। देखिए ये ऑप्शन गलत है, यही जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब 141 देखिए। 141 में क्या है, वह राय निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य विज्ञान में आकलन करने के संदर्भ में सही है? पहला है, निरंतर आकलन पढ़ने सीखने को ही हीन बनाता है और हर छात्र के हर नियत कार्य को अभिलेखित करना अव्यावहारिक है। 80 में है, गुणात्मक मापदंड अर्थपूर्ण आकलन में सहायता करते हैं। और डी में है, हर अवधारणा को परखना आवश्यक नहीं है। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सी डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब है 141। 141 में क्या है, दो तार किसी विद्युत सेल के दो सिरों से संयोजित है। इन तारों को नीचे दिए गए द्रव्यों में एक के
बाद दूसरे में डुबोया गया। नीचे दिए गए किन प्रक्रमों में पास में रखी दिक्सूचक सुई विक्षेपण दर्शाएगी? पहला देखिए केरोसिन, दूसरा है अशुद्ध जल, तीसरा है लवण का विलयन और चौथा है चीनी का विलयन। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल 3। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 143। 143 में क्या है? 143 में निम्नलिखित में से वो कौन सी अवस्थाएं हैं जिनसे चक्रवात बन सकता है? तो चक्रवात बनने का कौन सी अवस्थाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 निम्न दाब का निकाय जिसके चारों ओर उच्च वेग की पवनें परिक्रमा करती है। इसको ध्यान रखिएगा। अब है 44। 44 में क्या है? 44 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धातुओं के पिघलने के तापमान का बढ़ता क्रम दर्शाता है? ठीक, तो इसका जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा लोहा का, उसके बाद तांबा का, उसके बाद एल्युमिनियम का, उसके बाद सबसे कम पारा का। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब 145। 145 में क्या है? नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है हम लोग का? तीसरा नहीं है, शीत निष्क्रियता पर्यानुकूलन है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 146। 146 में क्या है? किसी विद्यालय के कक्षा 8 के विद्यार्थी में यह पाया गया कि वे विश्वास करते हैं कि धातुएं कठोर, ठोस और ध्वनिक होती है। इस कक्षा के शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त शैक्षणिक सलाह क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 ही हो जाएगा। किसी संकल्पना का परिचय देते हुए विशिष्ट एवं अविशिष्ट दोनों प्रकार के उदाहरण लीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट है 147। 147 में क्या है? 147 में बोल रहा है कि x कोई पौधा है जो स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी भी है। x क्या हो सकता है? तो x क्या हो सकता है? तो x घटपर्णी हो सकता है, जिसको पिक्चर प्लांट बोलते हैं। ठीक, ऑप्शन 1 जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 148। 148 में क्या है? विद्यालय में ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न तरीकों को समझने में अपने विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षिका समय समाधान रणनीति का प्रयोग करना चाहती है। समस्या समाधान का। ठीक, समस्या समाधान विधि का पहला चरण होगा। तो इसका पहला चरण क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ऊर्जा उपयोग संबंधित आंकड़े एकत्रित करना। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब 149 में क्या है? 149 में देखिए मिलान करने के लिए 149 में क्या है? मिलान करना। तो इसको देखते हैं। बोरा पदार्थ के गुणधर्म और पदार्थों के उपयोग को दर्शाती निम्नलिखित सारणी पढ़िए। पहला सामग्री दिया हुआ है, इधर उपयोग दिया हुआ है। ठीक, तो पहला में क्या कि आघात वर्धी दिया हुआ है, फिर उच्च गलनांक दिया हुआ है, ऊष्मा और प्रकाश का सुचालक, प्रबल उच्च ऊष्मा प्रसार गुणांक, और इधर उपयोग क्या है? सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में, सेतु निर्माण में, भोज्य सामग्री को लेपन में, थर्मामीटर निर्माण में, साधित्रों के तापमान तंत्र में। तो इसमें से नीचे ऑप्शन कुछ दिया हुआ है जिसमें से हम लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी कि ए का 3, बी का 5, सी का 1, डी का 2 और ई का IB। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 150, यानी कि 150वां सवाल देखिए 150। किसी रासायनिक अभिक्रिया में निहित पदार्थ के निम्न पहलुओं को देखिए। ए में क्या है? सभी पदार्थों की भौतिक अवस्था, बी में सभी पदार्थों के अणुओं की संख्या, और सी में प्रत्येक पदार्थ के परमाणु की संख्या, और डी में सभी पदार्थों के सभी परमाणु के द्रव्यमान का मान। उपरोक्त में से क्या रासायनिक अभिक्रिया होने के पूर्व एवं उपरांत एक समान रहता है? तो एक समान कौन कौन रहता है? ऑप्शन नंबर 3 जो है हम लोग का राइट आंसर है, सी और डी। यानी कि प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं की संख्या और सभी पदार्थों के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का मान उससे हम रहता है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन किए हैं हम लोग 121 से लेकर के 50 तक का आंसर दिया हुआ है। इसको मिला लीजिए एक बार, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब है 151, इसको देखते हैं। देखिए 151 में क्या है? बोल रहा है भूपट्टी के भीतर का वह स्थान कौन सा है जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है?
तो जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं भूकंप का अधिकेंद्र, यानी ऑप्शन 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, अब देखते हैं 152। 152 में क्या है? 152 में बोल रहा है ध्वनि का वह अभिलक्षण कौन सा है जिसके कारण समान त्वरण और तीव्रता की दो विभिन्न ध्वनियों के बीच विभेदन हो सकता है? तो इसका जो आंसर है हम लोग का क्या हो जाएगा? गुणता, यानी कि ऑप्शन 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, अब 153 में देखिए क्या है। 153 में बोल रहा है विद्यार्थियों में सृजनात्मक के पोषण के लिए एक शिक्षक को निम्न कार्य करने चाहिए सिवाय इसके, मतलब किसके सिवाय सारा काम करना चाहिए। तो इसमें एक गलत ऑप्शन हमको पहचाना, देखिए 4 को दिया हुआ है। पहला में छात्रों को नियत तरीके से उत्तर गढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा है पूछताछ और खोज के मॉडल विकसित करने में छात्रों की सहायता करना। तीसरा है बहु विषयक दृष्टिकोण के उपाय में छात्रों के मार्गदर्शन करना। और चौथा है छात्रों को विविध प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान करना। तो इसको हम लोग का जो है इसमें गलत जो है वो पहला ही ऑप्शन है। क्या है? पहला ही गलत है, यानी कि ऑप्शन 1 जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब है 154। 154 में क्या है? 154 में है शिक्षक ने कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पूछते हुए क्या विषय पढ़ाना है यह बताए बिना चक्रवात के विषय का परिचय दिया। क्या तुमने समाचारों में 2021 में पश्चिम बंगाल और ओडिशा की भारी वर्षा के विषय में सुना है? क्या आप में से किसी ने यास के बारे में सुना है? शिक्षा का विद्यार्थियों से यह प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? तो इसका उद्देश्य हो सकता है विषय को प्रासंगिक बनाना, यानी कि ऑप्शन 3 जो है हम लोग का राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन 3 जो है हम लोग का राइट आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 155। 155 में देखिए 155 में क्या बोल रहा है? 155 में बोल रहा है किसी मरीज का पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी आहार संबंधी सलाह उसके लिए मददगार होगी? ठीक, तो उसके लिए कौन सी आहार सामग्री मदद होगी? तो ऑप्शन 3 उच्च वायु युक्त आहार से बचें। मतलब कि उसमें जो भी फैट वाला भोजन है, जैसे ऑयली सब्सटेंस हो गया, उसको खाने से बचना होगा, क्योंकि फैट का उसमें पाचन नहीं कर पाता जब पित्ताशय निकाल दीजिएगा तो। ठीक, अब देखिए 156 देखते हैं। 156 में क्या है? 156 में सिंचाई के किन व्यवस्थाओं में जल की हानि न्यूनतम है? तो वह ड्रिप वाला है, टपक व्यवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन 2 जो हम लोग का राइट आंसर है। अब 157 में देखिए क्या है? 157 में निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़े और सही विकल्प से रिक्त स्थान भरे। प्रत्येक वस्तु पृथ्वी से एक बल द्वारा आकर्षित होती है जो वस्तु के डोट और गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है। वस्तु का बी उस बल के बराबर है जिसमें वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, तथापि चंद्रमा की सतह पर सी बदलता है जबकि डी एक समान रहता है। अब इसमें से सही हमको पहचानना है कि ए के जगह पर क्या होगा, बी के जगह पर क्या होगा, सी के जगह पर क्या होगा, डी के जगह पर क्या होगा। तो इसमें से जो राइट आंसर है हम लोग का वह है एक ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि ए के जगह पर द्रव्यमान होगा, बी के जगह पर भार होगा और सी के जगह पर भी भार होगा और डी के जगह पर बी के जगह पर भार और सी के जगह पर भी भार और डी के जगह पर द्रव्यमान। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब 158 है। 158 में क्या है? 158 में बोल रहा है कि एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है जो फिनोप्थेलीन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है। निम्नलिखित में से एक कौन सा तत्व हो सकता है? तो एक कौन सा तत्व हो सकता है? सोडियम हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर है। अब 159 में क्या है? विज्ञान की शिक्षा पर एनसीएफ 2005 के अनुसार विज्ञान के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो क्या सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सत्य नहीं है। विज्ञान पूर्णतः विषम परख और मूल उदासीन है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 160। 160 में क्या है? 160 में है साजिया विद्यार्थियों को घास और अन्य खरपतवार की जड़ों की तुलना करने और जड़ के प्रकार का नाम और उनके बीच पाए जाने वाले अंतर को लिखने के लिए कहती है। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से किन क्रिया कौशलों का प्रयोग हो रहा है? तो इसमें किसका प्रयोग हो रहा है? तो अवलोकन करना का प्रयोग हो रहा है, यानी कि ऑप्शन 1 जो है हम लोग का राइट आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। अब 161 देखते हैं। 161 में क्या है? 161 में
विभिन्न घनत्व के 3 द्रव पी, क्यू और आर में कोई वस्तु एक एक करके डाली गई है। निम्न कथनों को ध्यान से में रखते हुए इन द्रव्यों को उनके घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, पहला दिया हुआ ए दिया हुआ है, द्रव पी में वस्तु पूर्णतः डूब जाती है, मतलब पी में जो है वस्तु क्या हो रहा है, पूर्णतः डूब जा रहा है। और द्रव क्यू में वस्तु तैरती है और उसके आयतन का 1/4 भाग द्रव की सतह के नीचे होता है, ठीक। और सी में क्या है, द्रव आर में वस्तु तैरती है और उसके आयतन का 1/2 भाग द्रव की सतह के नीचे होता है। अब हम लोग का सही बताना आरोही क्रम में उसका घनत्व, ठीक। तो 161 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर 4 हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि सबसे पहले क्यू है सबसे ज़्यादा, उसके बाद आर है, उसके बाद पी है, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है देखिए 62वां नंबर सवाल में क्या है, बोल रहा है वयस्क रेशम के कीड़े का जीवन चक्र बहुत ही छोटा होता है, जिसके दौरान वे क्या करते हैं, तो मुंह में कार्यात्मक भाग ना होने के कारण भोजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ठीक। अब 163 है, 163 को देखते हैं। देखिए 163 में क्या है, 163 में है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। अभी कथन क्या है, एक लड़के ने देखा कि कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर आसानी से गति कर रहा है, जबकि बहम ने कैरम की पलाई पर टैल्कम पाउडर डाला। कारण क्या है, टैल्कम पाउडर कैरम की पलाई वुड को स्ट्राइकर के घर्षण को बढ़ा देता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही विकल्प क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये तो सत्य है लेकिन आर जो है गलत है, कथन गलत है। वो पाउडर क्या करता है, घर्षण बढ़ाता नहीं, कम कर देता है, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। अब है 164 में क्या है, निम्नलिखित में किसके बीच की अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होगा। तो किसके बीच में, पहला है देखिए मैग्नीशियम और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है तांबा और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा है सल्फर का पाउडर और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और चौथा डी है एल्युमिनियम और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें से हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, बी और सी में, ठीक। इसको ध्यान रखिए, बी और सी में जो क्या है हाइड्रोजन उत्सर्जन नहीं होगा, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। अब है 65 नंबर, 65 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जांच पड़ताल का समान क्रम है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन 4 है। पहले अवलोकन उसका परिकल्पना होगा, उसके बाद प्रयोग होगा, उसके बाद विश्लेषण होगा, उसके बाद परिणाम होगा, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद 166 में क्या है, बोरान में से किस प्रकार के पोषक तत्व के पौधे अपनी वृद्धि यानी विकास के लिए सक्षम पोषक तत्व के रूप में आवश्यक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर, यानी कि ऑप्शन 4, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। अब 167 में देखिए क्या है, 167 में निम्नलिखित में से कौन सा उदासीन लवण है। तो उदासीन लवण कौन है इसमें, तो सोडियम क्लोराइड है। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 1 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 168 में क्या है, निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गलत कथन का चुनाव कीजिए। ए में क्या है, खेल आरंभ होने से पहले एक व्यायामी जानबूझकर अपने हाथों में खुरदरा पदार्थ लगाता है जिससे गूंथना कम हो सके तथा कुशलता बढ़ाई जा सके। बी में क्या है, खेलने से पूर्व कैरम बोर्ड पर जानबूझकर महीन पाउडर छिड़का जाता है जिसके गूंथना कम हो तथा कुशलता बढ़ाई जा सके। सी में क्या है, दौड़ने की प्रतियोगिता में धावक के जूते के तले खुरदरा होते हैं जिससे गूंथना कम हो और कुशलता बढ़ाई जा सके। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ए और सी, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। अब है 169 में क्या है, एक वैज्ञानिक सिद्धांत थ्योरी के विषय में निम्न में से क्या सत्य है। देखिए, तो इसमें से क्या सत्य हो जाएगा, ऑप्शन 3 हम लोग का राइट है। वैज्ञानिक सिद्धांत परिघटना की भाविक प्रमाण तर्क और बहस के आधार पर व्याख्या देते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अब 170 देखिए, 170 में क्या है, 170 में है किसी विज्ञान समस्त साक्षर व्यक्ति का निम्न में से क्या अति लाक्षणिक गुण है। तो अति लाक्षणिक गुण क्या है, तो व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन में सुविचारित निर्णय ले पाने की क्षमता। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट 171 में क्या है, 171 में है हम लोग का, बोल रहा है कोई आकाशीय पिंड है जो एक ही समय में 2 अन्य आकाशीय पिंडों की परिक्रमा करता है, एक क्या हो सकता है। तो एक क्या हो सकता है,
ए जो है चंद्रमा हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा ऑप्शन सही है। अब 172 का देखिए क्या है। 172 में नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। पहला है, दो भागों में तोड़े जाने पर चुंबक अपना चुंबक खो देता है। कारण है चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रबल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 4। अभी कथन गलत है परंतु कारण सही है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 173। 173 में क्या है, बेकिंग सोडा में नींबू का रस मिलाने पर बुलबुले बनते हैं और साथ ही कोई गैस एक्स निकलती है। गैस एक्स क्या हो सकता है? तो गैस एक्स जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 3 हम लोग का राइट आंसर है। उसके बाद 174। 174 में क्या है, निम्नलिखित में से किसके कारण वाष्पोत्सर्जन की दर में वृद्धि होती है? तो किसके कारण होती है? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, देख लेते हैं। पत्तियों का क्षेत्रफल बढ़ाने, वृद्धि की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई और हवा वायु के वेग में वृद्धि से। यानी कि ऑप्शन 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है, ए और सी से। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है 175। 175 में क्या है, विज्ञान की कक्षा में अधिक समावेशी बनाने के लिए सबसे उत्तम मार्ग क्या है? तो इसमें सबसे उत्तम मार्ग क्या है, विविध प्रकार के सीखने के अनुभव देना, यानी कि ऑप्शन 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, अब 176 देखते हैं। 176 में क्या है, बड़ा निम्न में से विज्ञान शिक्षा का कौन सा अधिगम प्राकृतिक जगत के विषय में विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही वैज्ञानिक व्याख्याओं से प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, संकल्पनात्मक परिवर्तन अधिगम। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 2 जो हम लोग का राइट आंसर है। अब 171 देखिए। 171 में, सॉरी 177। 177 में क्या है, किसी कमरे में लकड़ी के जलने से उत्पन्न ऊष्मा कमरे के कोने तक फैल जाती है। उस मुख्य प्रक्रिया की पहचान करिए जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में कैसे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है? तो संवहन और विकिरण द्वारा। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 1 जो हम लोग का राइट आंसर है। उसके बाद है 178। 178 में क्या है, एक्स कोई धातु है जो द्रव अवस्था में विद्यमान होती है। एक्स क्या हो सकता है? तो एक्स क्या हो सकता है, मरकरी हो सकता है। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है। उसके बाद है 179। 179 में क्या है, नीचे दिए गए किस प्रकार के पादप वाष्पोत्सर्जन नहीं दर्शाते हैं? तो किस प्रकार के नहीं दर्शाते हैं? तो ये जल में डूबे पादप वो वाष्पोत्सर्जन नहीं दर्शाते। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 2 हम लोग का राइट आंसर है। अब है 180। 180 में क्या है, बोला किसी शिक्षक ने विद्यार्थियों को विभिन्न पौधों के बीजों के अंकुरन को विभिन्न भौतिक अवस्थाओं में अन्वेषण करने के लिए कहा और इस दौरान उनसे कई प्रश्न पूछे। जिन प्रक्रिया कौशल का वे विकास करना चाहते हैं उन प्रश्नों को उनसे सदृश से मिलान करिए। अब जैसे प्रश्न है, इधर प्रक्रिया कौशल है। ठीक, जैसे ए में है, कौन सा पौधा मजबूत है, जिसे सूर्य के प्रकाश में रखा गया है या जिसे छाया में रखा गया है? बी में क्या है, तुम क्या सोचते हो कि कुछ बीजों में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है? और तीसरा है, प्रत्येक प्रकार के कितने बीज वृद्धि कर सकते हैं? ठीक, अब देखिए प्रक्रिया कौशल में क्या है, परिकल्पना करना, दूसरा है प्रेक्षण करना और तीसरा है वर्गीकरण करना। तो इसमें से हम लोग का 180 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, यानी कि ए का 2 होगा, बी का 1 होगा, सी का 3 होगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का आंसर है, इसको एक बार मिला लीजिए। 151 से 180 तक में हम लोग जो भी की क्वेश्चन देखें उसका आंसर है, एक बार मिला लीजिए। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब है हम लोग का 181। देखिए इसको, बोल रहा है ध्वनि को पढ़ाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प का चुनाव करें। ठीक, पहला है अभिकथन जो कि है, शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को कंपन करती विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से परिचित करवाएं। कारण क्या है, विज्ञान के शिक्षण अधिगम में अवलोकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौशल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन 1 हो जाएगा। सॉरी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। मतलब कि कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। ठीक, इसको ध्यान रखेगा। अब नेक्स्ट है 182। 182 में क्या है, 182 में है, एक किसान ने देखा कि फलियों के बीज को उसने अगले मौसम में बोए जाने के लिए रखे थे, उनमें कीड़ा लग गए हैं। आप उसे स्वस्थ बीजों को संक्रमित बीजों से अलग करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सुझाव देंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, पानी में डालना, यानी कि ऑप्शन 3 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, अब नेक्स्ट है 183। 183 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है?
तो इसमें से सही कथन कौन है? जैव विविधता की क्षति के कारण वनोन्मूलन होता है, ये सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। अब 184 में क्या है? बोल रहा है पी तथा क्यू दो अनावेशित वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही कथन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, पी तथा क्यू पर बराबर एवं विजातीय आवेश आता है। समझे, इसको ध्यान रखेगा। अब 185 देखते हैं। 185 में क्या है? 185 में नीचे दी हुई जानकारी के आधार पर विभिन्न प्रकार की रक्त कोशिकाओं का वर्गीकरण करें। इनमें लौह तत्व होता है। अभी में क्या है? किसी बाहरी तत्व के प्रवेश करने पर संख्या में तीव्र वृद्धि करते हैं, रक्त स्राव कम करने के लिए थक्का बनाते हैं। तो ये सब गुण किस में पाया जाता है? किसका किसका हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हम लोग का 85 का नीचे और क्या ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ये जो है लाल रक्त कोशिका है, बी है श्वेत रक्त कोशिका और सी जो है प्लेटलेट्स है, इसको ध्यान रखेगा। अब है 186 में क्या है? 186 में शिक्षक अपने विद्यार्थियों में परिकल्पना प्रक्रिया कौशल का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है भाई? तो परमाणु की रोशनी में संभावित स्पष्टीकरण की जांच के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करके। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 4 हम लोग का राइट आंसर है। अब है 187 में क्या है? 187 में है निम्न कथनों तो ध्यान से देखिए और सही विकल्प का चुनाव करिए। ठीक, तो अभी कथन क्या है? विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणा के लिए श्रेष्ठ निदान है कि उनसे बार बार कठिन प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करवाया जाए। कारण क्या है? विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के आधार पर विश्व की अंतर्दृष्टीय समझ का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या है? अभी कथन तो गलत है लेकिन कारण जो है सही है। ऑप्शन 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब 188 में देखते हैं क्या है। 188 में क्या है? अभी कथन है जल की अपेक्षा वायु में ध्वनि अधिक तेजी से गति करती है। कारण क्या है? तो कारण है माध्यम की दृढ़ता ध्वनि की चाल को प्रभावित करती है। तो 188 का आंसर 1 हो जाएगा हम लोग का, मतलब कि कथन और कारण दोनों सही है और जो है कथन कारण जो है अभी कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, ऑप्शन 1 हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। अब 189 में क्या है? बोल रहा है मानव शरीर में मूत्र का वास्तविक मार्ग क्या है? तो मानव शरीर में मूत्र का वास्तविक मार्ग जो है वृक्क है, उसके बाद मूत्र नली है, उसके बाद मूत्राशय है, उसके बाद मूत्र मार्ग है, यानी कि ऑप्शन 1 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 190 में क्या है? बोरा नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला अतिसार और मलेरिया जीवाणु द्वारा होने वाले रोग है। बी है टाइफाइड और क्षय रोग प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग है। सी है इन्फ्लुएंजा और खसरा विषाणु द्वारा होने वाले रोग है। डी है पोलियो और अधिकांश जुकाम विषाणु द्वारा होने वाले रोग है। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। केवल सी और डी सही है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब है 191 में क्या है? अभी कथन है पृथ्वी से देखे जाने पर शुक्र चंद्रमा की भांति कलाएं दर्शाता है। कारण क्या है? शुक्र पर बादल युक्त वायुमंडल है जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। ये कारण 1 था, R1 है। R2 क्या है? शुक्र अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब R1 और R2 दोनों सही है और R2 एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक, इसको ध्यान रखेगा। अब है 192 में क्या है? 192 में विज्ञान में निष्कर्ष निकालने का क्या अर्थ है? तो विज्ञान में निष्कर्ष निकालने का अर्थ है तर्कसंगत अवलोकनों के लिए स्पष्टीकरण करना। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 193 में क्या है? 193 में है एक विद्यार्थी का कहना है कि राजमा के सूखे बीज निर्जीव है क्योंकि एक मुट्ठी भर कंकड़ से अधिक कुछ प्रतीत नहीं होते। उसके इस अवलोकन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो उसके इस अवलोकन पर हम लोग का क्या प्रतिक्रिया होगा? तो बीज जीवित होते हैं क्योंकि किसी उपयुक्त वातावरण में रखने पर उनमें जीवन की सभी प्रक्रियाएं को दर्शाने की क्षमता होती है, यानी कि ऑप्शन 1 जो हम लोग का राइट आंसर है। अब है 94 में क्या है? देखिए 94 में है वह राह नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन है समुद्र के किनारे जैसे कम ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी आसानी से उबलता है।
कारण क्या है, कम ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा 194 4 हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही नहीं है, दोनों का दोनों गलत है यहाँ पर, ठीक। अब 195 देखते हैं हम लोग। 195 क्या है, 195 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन को चुनिए। तो S1 क्या है यहाँ पर, कथन S1 जो है, उगता हुआ सूर्य प्रत्येक मौसम में दिशा निर्धारित करने का मार्गदर्शन नहीं माना जाता है। S2 क्या, सूर्योदय का बिंदु निरंतर बदलता रहता है। और S3 क्या है, ग्रीष्म आयनांत के दौरान सूर्योदय का बिंदु उत्तर दिशा की ओर खिसक जाता है। S4 क्या है, शीतकालीन आयनांत के दौरान सूर्योदय का बिंदु दक्षिण की दिशा की ओर खिसक जाता है। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि S1 और S2 सही है, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। अब 196 देखते हैं। 196 में क्या है, 196 में देखिए, अभिकथन है, सेल्यूलोज युक्त खाद्य पदार्थ मानवों के लिए रुक्षांश का अच्छा स्रोत है। कारण क्या है, R1 पाचन के दौरान सेल्यूलोज अवशोषित होकर रेशा में परिवर्तित हो जाता है। R2 क्या है, सेल्यूलोज का पाचन करने वाले बैक्टीरिया सेल्यूलोज को रेशे में बदल देते हैं। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी कि A सही है, R1 सही की व्याख्या करता है, ठीक। अब देखिए 97 में क्या है, 97 में है, अभिकथन क्या है, अभिकथन है, एक मेज पर हल्के से आघात किए जाने की तुलना में हमें तब अधिक प्रबल आवाज़ सुनाई देती है जब हम जोर से आघात करते हैं। और अब देखिए कारण, R1 क्या है, प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तय कर सकती है क्योंकि वह अधिक ऊर्जा से संबंधित है। अब देखिए कारण 2 क्या है, प्रबल ध्वनि की आवृत्ति धीमी ध्वनि से अधिक होती है। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। केवल R1 सही है और A की व्याख्या करता है, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अब 198 देखते हैं। 198 में विज्ञान के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण विचारों का मूल्यांकन करने में निम्न में से क्या सबसे कम मददगार होगा। तो इसमें सबसे कम मददगार क्या हो सकता है, तो ऑप्शन 1 ही सबसे कम होगा, ठीक। यानी कि ऑप्शन 1 में क्या है, विद्यार्थियों को प्रदर्शनी के लिए चार्ट पोस्टर बनाने के लिए कहना, ठीक। ये सबसे कम मददगार होगा। अब 199 क्या है, 199 में है, मकरंद को मधु शहद में बदलने की प्रक्रिया में पानी की मात्रा के संदर्भ इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो 199 का क्या हो जाएगा, यह घट जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब 200वां नंबर सवाल क्या है, निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है। तो सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु कौन है, रेशम। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 2 जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 181 से लेकर के 200 तक का हम लोग का यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, आप लोग इसको मिला सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, 200 ही क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब इससे आगे हम लोग इससे अगले वाले भाग में देखेंगे। ये भाग 1 हुआ मैराथन का। अगर एक साथ दे देंगे दोस्तों तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, लंबा मैराथन बन जाएगा। इसलिए हम लोग इसको भाग में तोड़ करके देखेंगे। तो इस एक भाग में हम लोग 200 क्वेश्चन देखें, फिर अगले भाग में 200 क्वेश्चन देखेंगे, फिर अगले भाग में 200 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। तो आज के वीडियो में ही इतना ही रहने दीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग फिर से चैनल पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।